हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड वेल। आशा करता हूँ कि उसमें बहुत अच्छे होगे, मन लगा के पढ़ रहे होगे। ठीक, इंग्लिश की अगली कड़ी में मैं आ गया हूँ लेके चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 कौन सा है? कोयल। कौन सा है चैप्टर? कोयल, जो कि बहुत ही फेवरेट है। इसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ कोयल? कोयल के लेखक कौन है? कमेंट में बताना है। कोयल के लेखक कौन है? बताए थे, ट्रिक बताए थे कि कोयल कोयल जब गाती है तो उसको क्या है, बिना पूरा सुने हुए कोई जाता नहीं है। पूरा से याद कराए थे, पूरन सिंह। कोयल जब गाएगी तो पूरा सुनेंगे, पूरा मतलब पूरन सिंह। ठीक, ये कोयल है। ये मैंगो 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 लीव्स है। मैंगो ट्री पे ये बैठी हुई कोयल। हाँ, क्या चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? कोयल। क्या नाम चैप्टर का नाम क्या है? कोयल। हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर? पुरान सिंह। पुरान सिंह। ठीक, चैप्टर स्टार्ट करता हूँ मैं। कोयल। कोयल, what lightning fell, what sing the wings, what gives the phrase yet charred? इसको क्या पढ़ेंगे? चार्ड, चकचार्ड और चार्ड, झुलसना। Conceal in the mango leaves thou singest, the high pitched strain wake in my soul a thousand memories. ठीक, यहाँ देखा होगा दो तीन को मीनिंग। अच्छा, पहले बताते हैं। कोयल, ओ कोयल, कोयल, ओ कोयल, व्हाट लाइटनिंग फेल, तुम पे कैसी बिजली गिर गई है, तुम पे कैसी बिजली गिर गई है। व्हाट सिंग द विंग्स, तुम्हारे पंख को किसने झुलसा दिया है, तुम्हारे पंख कैसे झुलस गए हैं। सिंग। व्हाट कीप्स द फ्रेश, इतना होने के बावजूद फिर भी तुम्हारे पंख इतना फ्रेश कैसे है। ये चार्ड, तुम्हारे फ्रेश यानी पंख जो इतना फ्रेश क्यों है। कंसील इन द मैंगो लीव्स, ये देखो सब में क्वेश्चन मार्क है। सब क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑथर द्वारा कोयल से पूछा जा रहा है कि क्यों, कौन सी बिजली गिर गई है जो इतना परेशान हो, तुम्हारे पंख को किसने झुलसा दिया है। व्हाट कीप्स द फ्रेश ये चार्ड, तुम्हारे इतना होने के बावजूद, पंख मुरझाने के बाद, झुलसने के बावजूद भी इतना फ्रेश कैसे है। कंसील इन द मैंगो लीव्स दाउ सिंगेस्ट, और तुम, कंसील मीन्स होता है छिप कर गाना। कंसील मीन्स, जिसको मीनिंग नहीं पता लिखते जाना। कंसील इन द मैंगो लीव्स, कंसील मीन्स छिप कर गाना। तुम जो है पत्तों के पीछे छिप करके क्यों गाती हो। सिंगेस्ट, ये ओल्ड मीनिंग है, दो तीन को। ये तो कभी मीनिंग नहीं सुना होगा तुम, ये मीनिंग कभी नहीं सुना होगा। दाय कोई मीनिंग नहीं सुना होगा, अभी बताएंगे मीनिंग है क्या। ओल्ड इंग्लिश है, अभी मॉडर्न इंग्लिश है। सिंगेस्ट, सिंगेस्ट मतलब सिंग, SING, सिंग होता है। सिंगेस्ट ये मतलब सिंग। द हाई पिच स्ट्रेन वेक इन माई सोल थाउजेंड मेमोरीज, यानी कि तुम जब गाती हो, इतनी सुरीली आवाज से तुम जब कोयल गाती हो, तो मेरे मन में बहुत सारा ख्याल आने लगता है, अपने प्रेमी के बारे में, अपने घर के बारे में, और बहुत सारे दोस्तों के बारे में बहुत ख्याल आने लगता है। ठीक, स्टेंजा खत्म। अच्छा, पहले बताते हैं कि दाई क्या है, दी क्या है। ठीक, यहाँ देखो लिखा हुआ दाव, THOU। दाव मीन्स होता है यू, एज ए सब्जेक्ट के रूप में जब यूज हो। ओल्ड इंग्लिश, ये सब क्या है? ओल्ड, ओल्ड इंग्लिश है दाओ। मॉडर्न इंग्लिश में क्या है इसका मीनिंग? यू, जो कि सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। दी का मॉडर्न इंग्लिश क्या है? इसका मीनिंग यू, मगर ये क्या है? ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। दाई, दाई मीन्स क्या होता है? योर। ये क्या हो गया? ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश। ये क्या होगा? मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, याद रखना है कि मीनिंग जब निकालेंगे, जैसे क्या है, दाई। विंग्स मतलब क्या है? योर विंग्स। यहाँ पे क्या कहने का मतलब है? YOUR, योर विंग्स, तुम्हारे पंख। बोले थे ना कि तुम्हारे पंख को किसने झुलसा दिया। तुम्हारे मतलब योर विंग्स। और क्या है? दी, दाव, आगे होगा इसे दाव। दाव मीन्स क्या था? यू, यानी ये सब्जेक्ट यूज किया गया यू। यू सिंग, तुम गाती हो। कंसील इन द मैंगो लिव्स, कंसील में छिप कर, आम के पत्तों के पीछे छिप करके यू, तुम गाती हो। इसको मीनिंग निकालना क्या पढ़ेंगे? यू। ठीक, हाँ देखो कोयल है। कोयल में क्या है? कैसी तुम्हें क्या है? पंख पे बिजली गिर गई। कैसी बिजली गिर गई? बिजली गिर गया, देखो तरक रहा है बिजली, इसके पंख में आग लग गया है पूरी तरह से। फिर भी जो क्या है, इसके पंख जो है बहुत सुनहले। देखो, देखिएगा आगे। अच्छा, आगे ठीक,
अब है why so restless that thy speak shedding notes go forth kindling fire. Lo, the roses are on fire which winds and waters catch. The shades of mangoes burn. हाँ क्या लिखा है? Why so restless? तुम रेस्टलेस मीन्स क्या होता है? रेस्ट मीन्स आराम, रेस्टलेस मतलब आराम नहीं, मतलब तुम परेशान क्यों हो, तुम बेचैन क्यों हो? Why you restless? Why so restless? तुम इतने परेशान क्यों हो? The spark shedding notes for go forth kindling fire. Go forth kindling fire. यहाँ लिख दिए हैं मीनिंग. स्पार्क शेडिंग मीन्स क्या होता है? चिंगारी निकलना. गो फोर्थ में आगे बढ़ना. किनलिंग मीन्स जलना. ठीक. तुम इतना परेशान क्यों हो, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? द स्पार्क्स यू स्पार्क शेडिंग नोट्स. जब तुम बोलती हो मानो कि क्या है, बोलता ना बरसात होना, मतलब आग की वर्षा हो रही हो. तुम जब बोलती हो इतनी गुस्से हो, इतनी बेचैन हो कि जब बोलती हो लगता है आग की वर्षा हो रही है. जैसे कोई आदमी गुस्सा हो, वो कुछ बोलेगा तो ज्यादा एकदम इतना गुस्सा मतलब गलती से बोलेगा, कुछ गाली गलौज कर देगा. क्या है मतलब बहुत गुस्सा, इसका मतलब होता है गुस्सा. कोई आदमी गुस्सा रहे ज्यादा नहीं बोलो, गाली गलौज कर देगा, गुस्सा बहुत गुस्सा में है, ही इज इन टेम्पर बोलते हैं ना. तो इसे बोलते कोयल तुम इतनी परेशान क्यों हो? जब तुम बोल रही हो तो लग रहा है क्या चीज, बिजली गरक रहा है, बिजली एकदम गिर रहा है, बिजली की बरसात हो रही है. लो द रोज आर ऑन फायर. और देखो रोज जो इतना खिलता है, लव का प्रतीक होता है, बहुत अच्छा होता है, उसमें भी आग. इतनी तुम मतलब गुस्से में हो, इतनी बेचैन हो, जिसके कारण फायर. रोज, रोज मीन्स गुलाब, गुलाब में भी आग लग गई है. विंड्स एंड वाटर स्केच. और पूरी वातावरण, हवा में भी क्या है, आग फैल गई है, पानी में भी आग लग गई है. द शेड्स ऑफ द मैंगो बर्न. और तुम जहाँ पेड़ पे, आम के पेड़ पे बैठी हुई हो, उसका जो छाया है वो छाया भी जलने लगा है. इसका कहने का मतलब छाया तो कभी जलेगा नहीं, पानी में तो आग नहीं लगेगा. इसका कहने का मतलब है कि वो बेचैन है, किसी को खोज रही है, किसी के लिए परेशान पूरी तरह से. ठीक. आगे स्ट्रिंजम देखते हैं. हाँ देखो क्या है, रोज में भी क्या है, गुलाब देखो क्या है, जलने लगा है. इतना गुस्सा है कि गुलाब भी जलने लगा है. ठीक. एगो नवरत्न का प्रचार आता होगा, कुछ छूता है वो जल जाता है, बर्फ पिघल जाता है. क्या है वो प्रचार दिखाता है, मतलब इतना गुस्सा में, इतना गर्म हो गया है वो कि कोई चीज छूता है वो जलने लगता है. इसी तरीके से कोयल कुछ गा रही है, उसके प्रभाव से इतना बिजली गिर रहा है कि गुलाब में भी आग लग गया है, हवा में, वातावरण में पूरा फैल गया है, पानी में भी आग लग गया है. ये सब जो चाहता है कि क्वेश्चन भी आंसर मिले तो मैसेज करना दे देंगे. इसे इसका लॉन्ग वीडियो हम बनाए, तो शॉर्ट शॉर्ट बना रहे हैं, उसका लॉन्ग वीडियो भी बना दिए हैं. ये जो लिंक है, अभी तो नेट कनेक्शन नहीं है, ये लिंक टिपने के बाद क्या है, कोयल का आवाज आता है, तुम सुनता. ठीक. What a rain of sparks art thou, O little bird. कोयल what lightning fell, what sing thy wings. यानी कि what a rain of sparks. रेन मीन्स वर्षा, स्पार्क्स मीन्स चिंगारी. आर्ट, आर्ट को ओल्ड इंग्लिश, आर्ट भी यहाँ पे क्या है, ART, आर्ट ओल्ड इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर. व्हाट द रेन ऑफ स्पार्क्स आर द ओ लिटिल बर्ड. ओ प्यारी चिड़िया, ओ छोटी चिड़िया, तुम इतनी बेचैन क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो, तुम्हारे पंख को किसने जला दिया है, और तुम जब बोल रही हो तो लगता है चिंगारी निकल रहा है, ऐसा क्यों. ठीक. इतना पोम पोएट जो है पूछ लिए हैं. अब कोयल जो है रिप्लाई देगी, देखते हैं रिप्लाई देती है कि नहीं. द फायर ऑफ लव हैज चार्ड माई विंग्स एंड मेड मी न्यू. ए न्यू मतलब नया बना दिया है. देखो अब क्या है, कोयल इतना सुनने के बाद कोयल रिप्लाई देती है. देखो क्या है, क्यों वो परेशान है. द फायर ऑफ लव क्या है, फायर ऑफ लव. जो जो प्यार किया है, जो जो उसको पता चल गया होगा कि हाँ कि क्या है, लव की आग क्या है. ठीक. फायर ऑफ लव यानी प्यार की आग ने क्या है, चार्ड माई विंग्स, मेरे पंख को जला दिया है, एंड मेड मी ए न्यू, और मेरे पंख को हमेशा न्यू कर रही है, उसके याद में कि अब हम उससे मिलने जाएंगे, उससे हम मिलेंगे, उससे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, उसके साथ घूमेंगे, उसके साथ मार्केट करेंगे, उसके साथ मिठाई खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, चाट खाएंगे. इसीलिए क्या है, उसको याद में ही अपने पंख को बहुत ही अच्छा से रेडी करके रखा हुआ है, एकदम फ्रेश, बहुत ही साफ सुथरा रखा हुआ है उसके याद के लिए, मतलब उससे मिलने के लिए. द फायर, उसके प्यार ने मुझे मेरे पंख को झुलसा भी दिया है, और नया जो रहता, झुलस तो गया है गुस्सा में, मगर जब मन में सोचता हूँ कि अब आएगा मिलने के लिए, इसीलिए मैं अपने पंख को फिर से रिफ्रेश करके बहुत अच्छा से फ्रेश कर लेता हूँ. आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूँ. बोलता है हाँ मैं बेचैन हूँ. आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूँ, मैं परेशान हूँ. क्यों. वेयर इज माई बिलवेड, मेरा प्रेमी कहाँ है. कोयल से पहले पूछा जा रहा, अब कोयल पूछता है कि हाँ मैं परेशान हूँ, बेचैन हूँ. इसका कारण यही है कि मेरा प्रेमी कहाँ है, मेरा प्रेमी नहीं मिल रहा है, बहुत दिन से आया नहीं है, इसलिए मैं बेचैन हूँ.
मेरा लवर कहाँ है, ये आप किससे पूछ रही है, बता रही है, पोएट को बता रही है कि आप पूछ रहे थे कि कहा क्यों परेशान, हम बता दिए कि मेरा प्रेमी कहाँ है, तुम सब खोज के दो उसको, मेरा प्रेमी कहाँ है, बॉयफ्रेंड मेरा कहाँ है, हाँ बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड मेरा कहाँ है, खोज के तुम, कोयल बोल रही है। ठीक, देखो ये कोयल क्या है, एकदम बेचैन, एकदम कितना आग होने के बावजूद दिल में देखो क्या है, हर्ट लगा, हर्ट मतलब क्या है, दिल में उसके लिए प्यार है, वो मोहब्बत है, इश्क है, जिसके कारण क्या है, कोयल एकदम जलने के बावजूद फिर फ्रेश हो जाती है। हाँ देखो कितना अच्छा पिक्चर है, इसी में शायद एक हम पिक्चर लिए थे इस टाइप के फोटो, नहीं ये नहीं दूसरा है। ठीक, द साइट ऑफ मैंगो ब्लूम फायर मी ऑल द मोर, द ग्रीनर द गार्डन द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट। हाँ बहुत अच्छा है, द साइट ऑफ द मैंगो ब्लूम, मैंगो ब्लूम किसको बोलते हैं, फायर मी ऑल मोर ग्रीनर द गार्डन, यानी कि कौन सा सीजन में, हाँ बसंत के सीजन में जब आता है, जब सरस्वती पूजा जब होता है उस टाइम देखिए आम में मंजरियाँ आने लगती है, तो कोयल बोलती है जब आम में मंजरियाँ आती है तो उसको देख करके बहुत सुहावना मौसम होता है, सब लोग बहुत अच्छा घूमना फिरना उस टाइम बहुत पसंद करते हैं, तब कोयल बोलती है जब मैंगो ब्लोज में मैंगो की जो मंजरियाँ आती है उस टाइम का दृश्य जो इतना सुहावना होता है, उसको देख करके मुझे फायर, मेरे दिल के अंदर है आग जलने लगता है कि मेरा प्रेमी आए, जल्दी से जल्दी मेरा प्रेमी आए, फायर्स मी, मुझे आग जलाती है। और बहुत सारा द ग्रीनर गार्डन, हाँ उस टाइम क्या है, पेड़ और ज्यादा हरियाली हो जाती है, ग्रीनर द गार्डन यानी हरियाली जो गार्डन है, ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट, मेरे दिल को और ज्यादा आग जलाती है, मेरे दिल में और कसक उठाता है। ठीक, माई फ्लेमिंग सोल आस्क, मेरा जलता हुआ दिल पूछ रहा है क्या, वेयर वेयर इज माई बिलेवेड, बोलो, स्पीक स्पीक वेयर, व्हाई आर द लीव्स सो स्टिल, माई फ्लेमिंग सोल आस्क, मेरा जलता हुआ दिल पूछ रहा है कि मेरा प्रेमी कहाँ है, खोज के लाओ, मेरा प्रेमी कहाँ है, इसी के याद में मैं परेशान हूँ, बेचैन हूँ, मैं अपना पंख को जला रहा हूँ, जितना बोलता हूँ रोज में आग लग जाता है, इसी कारण से। हाँ तो फिर स्पीक स्पीक, बोलो बोलो, व्हाई आर दे, यानी यू लिव्स सो स्टिल, योर लिव्स, यानी अब पेड़ से पूछ रहा है, बगीचा में पूछ रहा है, पूरा बगीचा में सबको पूछ रहा है, पोएट से पूछ रहा है कि नहीं, बोलो बोलो तुम इतनी सब शांत क्यों हो, यानी पेड़ का पत्ता जो है हिल नहीं रहा, बोल नहीं रहा है, ये क्या है, एक तरह के आदमी भी कोयल से बात नहीं कर सकता है, इस तरह दिखाया गया कि एक प्रेम को बताने के लिए एक कोयल का यूज किया गया ताकि उससे प्यार की कहानी को आगे बढ़ाया जाए, पोएम को बनाया जाए, इसीलिए। हाँ हाँ, कोयल जो है, कोयल पूछ रही है पेड़ में जितने बगीचे हैं, बगीचे में जितने पेड़ पौधे हैं उसके पत्तों से पूछ रहा है, बोलो बोलो मेरा प्रेमी कहाँ है, कोई देखा है मेरा प्रेमी कहाँ गया है, नहीं गया है, पोएट से पूछ रहा है कि बताओ बताओ मेरा प्रेमी कहाँ है, मैंने तो बता दिया है, तुम बताओ मेरा प्रेमी कहाँ है। हाँ ये देखिए, यही दिल में क्या है, आग जल रहा है, वेयर इज माई बिलवेड लिखा हुआ, इसी में मैंने एक पिक्चर लिया था इस टाइप का जो कि बहुत अच्छा पिक्चर आया था क्या, वेयर इज माई बिलवेड, मेरा प्रेमी कहाँ है, मेरा जलता हुआ दिल पूछता है कि मेरा प्रेमी कहाँ है, बताओ बताओ सब लोग कहाँ है मेरा प्रेमी। ठीक, ये सब से क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चन है मैंने ये सब करा दिया है, यदि चाहिए क्वेश्चन तो उसमें जाकर प्लेलिस्ट बना दिया, बीबीडी नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है। अब करना क्या है, इतना बता दिए हैं तो जस्ट जाके इसके जो बताए हैं इसको ऑब्जेक्टिव को टोटल लगा के देखो, तभी पता चलेगा कि क्या है, ये सही है, मतलब पढ़ाएं तो कुछ फायदा होगा, नहीं देखेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है।